रेस की वुसअत के लिए। जो मैं बताता हूं कि बंदा है 129 दिन और 129 दफा सूरत कौसर पढ़ और फिर आंखों से रब की ताकत के जलवे देख। 129 दिन और 129 बार। आप बताएं जो ये पढ़ते हैं 129 बार सूरत कौसर, कितना वक्त लगता है? सही सही बताएं, अगर नहीं पढ़ते ना बताना। 10 मिनट की आवाज भी है, 7-8 मिनट की आवाज भी है, 15 मिनट की आवाज भी है। हम 15 मिनट ले लेते हैं, 15 मिनट ले लेते। क्या रोजाना के 15 मिनट हमारे लिए मुश्किल है? 129 बार सूरत कौसर, और अगर जगह और वक्त एक हो तो फिर उसकी ताकत और तासीर हैरत अंगेज तौर पे दुगनी हो जाती है। जमान और मकान, वही वक्त वही जगह। मजबूरन अगर नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, पर यकीन, दिल की गहराइयां, अंदर का दर्द और पूरे खुशू खुजू, ध्यान, तलब, तड़प और जज्बे के साथ पढ़ 129 बार। असल में ये 129 का जो अदद है ना, लफ्ज़ लतीफ का अदद है। या लतीफ हो ना, लतीफ। 129 बार और 129 दिन। फिर कुदरत के खजाने और रब की रहमत के खजाने, उसकी अता और शफकत के खजाने, उसकी मेहरबानी के खजाने। एक और चीज बताऊं, एक और चीज बताऊं, दीदार मुस्तफ़ा के लिए, कमली वाले के दीदार के लिए सूरत कौसर बहुत बाकमाल है। अब इसके फायदे सुनते जाएं, 129 दफा के फायदे जरा सुनते जाएं, क्योंकि मेरे आका की तसल्लियों के लिए, दिलजोइयों के लिए ये आयत, ये सूरत उतरी थी। कुरान की सबसे छोटी सूरत है। दिलजोइयों के लिए ताने दे दे के जालिमों ने मेरे आका के सीने को छलनी किया, और अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने फरमाया, मेरे हबीब क्यों गमज़दा है, हमने आपको कौसर दे दी। और मेरे हबीब ये जो ताने देने वाले हैं, आप पे जादू करने वाले हैं, आप पे नजर बद के हमले करने वाले हैं और आपके साथ हसद करने वाले हैं, ये इन नशान आका अबतर, ये तो ऐसे अबतर होंगे, इनकी जिंदगी अबतर होगी, अबतर से अबतर और अबतर होगी कि बस जमाना देखेगा वह शमाततिल आदा, और इनके दुश्मन इन पे हंसेंगे, ऐसे अबतर होंगे। 129 बार सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए, 129 बार सूरत कौसर जादू के आखिरी तोड़ के लिए, 129 बार सूरत कौसर जादू को खुद पलटाने के लिए, पलट जाता है। 129 बार सूरत कौसर आफात और बलियात को दूर करने के लिए, 129 बार सूरत कौसर एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस के लिए, और 129 बार सूरत कौसर पुरसकून नींद के लिए, 129 बार सूरत कौसर पुरसकून जिंदगी के लिए, और 129 बार सूरत कौसर फिर दुनिया हसना के लिए। और एक अमल में आले रसूल का शुरू करने वाला हूं अन करीब, जिसके बारे में इमाम अहमद बिन हम्बल की रिवायात है। मैं बगदाद में उनके मजार पे गया, आले रसूल का अमल शुरू करने वाला हूं, कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। हजरत इमाम रजा, फिर इमाम मूसा काज़िम, फिर इमाम जाफर सादिक, फिर इमाम मोहम्मद बाकिर, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर इमाम हुसैन, फिर इमाम अली, फिर हजरत इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जिब्रील और फिर अल्लाह। ये कितने नस बने? 10। ताकतवर अमल है। मैं मदाह आले रसूल हूँ, यही आखिरत का सामान है। कहने लगा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, ये तो शियों का दरूद है। वो हर नमाज में पढ़ता है, पढ़ो दरूद इब्राहिमी पढ़े जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले, ये भी रिवायत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। तो हमारा सबका, हमारा सब जिंदगी का सफर बड़ी मोहब्बतों से तय करना है, बहुत दरगुजर से तय करना है। वसीला आज भी को बहुत हस्तियां हैं, उनको वसीला दे दिया जाए अल्लाह को, मेरा अल्लाह दुआएं रद्द नहीं कर, मेरा अल्लाह दुआएं रद्द। तो फिर मकबूल मोटे की तरह मैं कहता हूं, चंद लम्हों के लिए हम या कहारो पढ़ न ले। मेरा जी चाहता है लाइटें वगैरह बंद नहीं करनी, मकबूल मोटे की तरह अपनी कैफियत को पहले जमा करें, सर झुकाएं, फिर झुकाएं, फिर झुकाएं, और मकबूल मोटे की तरह चंद लम्हे पढ़ना है। हालांकि आज ये अमल हमारा शुरू होने वाला है, हमने पढ़ना है। या कहारो पहले अपनी मुसीबतें, तकलीफें, मुश्किलें, परेशानियों का तस्वर करें, हालात की सख्ती तलखी का तस्वर करें, नाकामियों, जादू जिन्नात का तस्वर करें, नजर बद का तस्वर करें, काले लोगों का तस्वर, काले रोगों का तस्वर करें, काली दुनिया का तस्वर करें, खूब करें, बहुत ज्यादा करें। चंद लम्हों के लिए पढ़ना है, पर पढ़े ऐसे अर्श इलाही से फैसले करवाने हैं। और आखिरी तस्वर करें, जो फितनों का जाल है, जो कितमीर के दज्जाली फितने हैं, तोड़ने के लिए और उनको तहस नहस करने के लिए पढ़ना शुरू करें। या कहारो, या कहर, या कहर,
जज्बों से पढ़ें, डूब के पढ़ें, वलवले से पढ़ें, दर्द से पढ़ें। चंद दोस्त मिल के बैठ के पढ़ा करें, वरना तन्हाइयां सबसे बड़ी दोस्त होती हैं। या कहारों के विजदान के साथ, या कहारों को दर्द के साथ, या कहारों को गम के साथ, या कहारों को जज्बों के साथ। एक तरीका बताऊं, एक तस्बीह का तसव्वुर कर लें कि या कहारों की एक तस्बीह कितने मिनट में पढ़ते हैं। 8 तस्बीह या 11 तस्बीह इतनी देर में पढ़ेंगे। अब मैं आज एक और तरीका बता रहा हूं। तस्बीह फिर हटा लें, तस्बीह फिरी पर दिल न फरिया, ओकी लेना तस्बीहां हथ फड़ के हो, चिल्ले किते पर रब न मिलिया, ओकीला चिलियां च वड़ के हो, बुलिया जाग बिना दुध नहीं जमदा, पावे लाल होवे कड़ कड़ के हो। किसी मुर्शिद किसी फकीर के बगैर कहानी नहीं चलती। अगर सच्ची दुनिया पानी है, अपना हाथ दे किसी के हाथ में, फिर उस हाथ में कमजोरी ना आए। वसवसे डालने वाले, बदगुमानियां डालने वाले, शर को फैलाने वाले तेरे यकीन को कमजोर न कर सके, तेरे अज़्म को कमजोर न कर सके, तेरे कदमों को कमजोर न कर सके। आप ऐसा करें, तस्बीह हाथ में रहे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, इतने कमाल पाने के बाद तस्बीह फरमाए, जिस तस्बीह से कमाल मिला फिर छोड़ दूं, जिस तस्बीह से विलायत मिली फिर छोड़ दूं, जिस तस्बीह से उरूज मिला, रूहानियत का, विलायत के ताजदार बना, फिर वो तस्बीह छोड़ दूं। तस्बीह ना छोड़ें। एक तस्बीह को या कहारो पढ़ के घड़ी पे कर ले चेक। 8 तस्बीहां या 11 तस्बीहां कितनी देर में पढ़नी है, फिर पढ़े ऐसे विजदान के साथ, मकबूल मोटे के दर्द के साथ। पाँव हो पानी में और दर्द हो मकबूल मोटे का, नाम हो अल्लाह का। सुभान। फिर अपने मसले, फिर अपनी मुश्किल, फिर अपनी मंजिलें, फिर अपनी इलाज, फिर अपना बीमारियां, फिर अपने दुख, फिर अपनी तकलीफें, फिर अपनी नाकामियां, फिर अपना कोई मसला है, फिर इस दर्द के साथ पढ़ के देख तो सही। तेरे आंसू बह रहे हैं, तेरी हिचकियां हो, तेरे सांस उखड़ रही, तेरे अंदर दर्द हो, तेरे अंदर गम हो, तेरे अंदर कैफियत हो, फिर अल्लाह का नाम हो और अल्लाह और बंदा हो, अल्लाह और बंदा हो, अल्लाह और बस। करके देख तो सही। और अगर तेरे दिल में कोई दर्द आ जाए तो फिर फितनों के जाल को तोड़ने के लिए करके देख तो सही। फितनों के जाल को तोड़ने के लिए करके देख तो सही। मैं कहता हूं, आप खुशकिस्मत होंगे, आप नसीबों वाले होंगे अगर ये कैफियत अगर मिल जाए। रात का वक्त था, एक दुर्वेश थे, उनको किसी अरब ने दावत की, सुनने की बात है, तो मुझसे फरमाने लगे, हकीम साहब आपने मेरे साथ जाना है। ठीक, कुछ और भी थे। अरब का एक बहुत बड़ा घर था, अरब के दास्ताने, अरब के खाने, अरब का उरूज, उनके दस्तरखान, उनकी जो है वो सखावत अल्लाह ने दी है। तो मैं भी छोटा सा आदमी साथ था, छोटा सा। जिस जगह जमात होती हो, गौर से सुनना, जिस जगह जमात होती हो और पहले से लोग नमाज की इंतजार में बैठे हो इशा की, अगर कहीं से अजान की आवाज आए उसका जवाब ना दें तो गुनहगार नहीं होंगे, क्योंकि हमारी अपनी अजान होगी और अपनी बाज़ौकात मसले का पता नहीं होता तो इंसान फिर बदगुमान हो जाता है। तो सुनो गौर से जरा। तो मैं वहां गया, उन्होंने सबको एक एक इतर की शीशी दी, इतर दी। तो वहां से रात को पहुंचे। उस वक्त कोई 2-2:30 बजे का वक्त था, लोग तहज्जुद के लिए आ रहे थे। तो मैंने उनसे अर्ज किया, काबा में चले, तन्हाई का वक्त है। ऐसे कहने लगे, थका हुआ। अच्छा चलते चले। हमने ना काबा के करीब, रश बहुत थोड़ा था, सफाइयां हो रही थी, जैसे साबुन पानी से सफाई करते। नफिल पढ़े, मैं उनके पीछे नफिल पढ़े। ऐसे ना थके हुए थे, ऐसे वो अल्लाह वाले ऐसे पीछे बाजू रख के ना ऐसे काबा को देख रहे थे ना, थके हुए फर्श पे बैठे हुए थे, पीछे बाजू रख के, बाजू की टेक लेके काबा को देख रहे थे। मैंने पीछे से एक बात कही, सवाल भी सुन ले, जवाब भी सुन ले। सवाल भी जिंदगी भर नहीं बोलेगा, जवाब भी मौज की हिचकी ले ले तो भूल जाए, नहीं भूलेगी। मैंने अर्ज किया, कोई खास अमल बता, कोई खास दुआ बता। ऐसे थोड़ा सा मुंह मोड़ के ना मेरी तरफ ऐसे हल्का सा कहने लगे, हकीम साहब दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है। मैं फिर दोहराऊंगा, सुनना, दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है। मैं फिर दोहराऊंगा, मेरे हुजूर की खास चीज होती, 3 दफा दोहराते थे मेरी कमली वाले, हकीम साहब दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत, मकबूल मोटे की कैफियत। अल्लाह तेरी कब्रों को आबाद और शाद कर। तूने हमें जिंदगी की कोई मांगने की कैफियत बता दी, दुआ अल्फाज का नहीं किसका नाम है, बस मुझे समझ आ गए। वो एक सबक उस दुर्वेश का काफी था। कहते हैं हजरत हम फितनों के जाल तोड़ने के लिए अमल कर रहे हैं। मैं कहता हूं नहीं कर रहा तो वक्त ज़ाय कर रहा है, अपने दिल को बहला रहा है और मुझे बहला रहा है। मकबूल मोटे से आप पूछ कैसे किया जाता है, या अभी देख हमने तजर्बाती तौर पर थोड़ा सा अपने विजदान कैफियत को जमा किया है। जमा करने के बाद चंद लम्हे या कहारो पढ़े, दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम। हाँ, तो आप ऐसा करें,
11 तस्बीहें या 8 तस्बीहों का वक्त तय कर लें, इतने वक्त में पढ़ेंगे, और फिर अपने मकासद, अपने मनाजिल, अपने महासिल, अपना जो हासिल, जो जिन बलाएं, वबाएं, आफतें, मुसीबतें, परेशानियों से नजात चाहते हैं और फितनों के जाल से नजात और तोड़ना चाहते हैं, फिर अपनी तवज्जुहात को करें जमा, कैफियत को करें जमा, दिल को करें खाली और लाएं सिर्फ अल्लाह। और दरूद पाक पढ़ के फिर पढ़ना शुरू करें या कहारों को इस अंदाज से, आज जिसकी हमने थोड़ी सी मश्क और एक्सरसाइज की है, आज थोड़ी सी हमने जिसकी मश्क की है, इस अंदाज से पढ़ना शुरू। फिर देख तो सही, कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, वाए नाकामी तू, मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जा, मर्दाना वार जी और मर्दाना वार बर जा, दुनिया की रंज और राहत कुछ हो तेरी बला से, दुनिया की हर अदा से मुंह फेर और गुजर जा, इस बहरे बेकरा में साहिल की जुस्तजू क्या, कश्ती की आरज़ू क्या, डूबा और पार कर जा। पढ़े पूरे वतन की सलामती के लिए, या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम, अल्लाह हाफिजी, अल्लाह हाजिरी, अल्लाह नाजिरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह नासिरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह नासिरी, अल्लाह माई, अल्लाह ली, वकफा बिल्लाहि वलिय्यम, वकफा बिल्लाहि नसीरा। या कहारों को दर्द से पढ़ें, या लतीफो या वदूद अभी पढ़ेंगे, आज इस दर्द से पढ़ के देखें तो सही, अल्लाह को मना के देखें। आज तक जिंदगी में दुआएं पढ़ी हैं, अल्लाह भला करे अबकरी का तस्बीह खाने का, ये मुझे आपको दुआएं मांगने का सलीका और तरीका बता। आज तक दुआएं पढ़ी हैं, मैं फिर कह रहा हूं पढ़ी हैं, दुआएं मांगी नहीं है। आज दुआएं का मांगना, मुझे कुछ खबर नहीं थी, तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। फकीरों से सीखा जाता है दुनिया भी आखिरत भी, जीना भी मरना भी फकीरों से सीखा जाता है। अल्लाह हमें कदरदानी अता फरमाए, कदरदानी अता फरमाए। फकीरों से सीखा जाता, फकीरों से। आज पढ़ेंगे पर दर्द से पढ़ेंगे, वज से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे, जज्बे से पढ़ेंगे, या लतीफो या वद। थैली है ना, हाँ, पर दर्द से पढ़ेंगे, जज्बे से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे, पूरी कैफियत से पढ़ेंगे, पूरी कैफियत से पढ़ेंगे। ऐसा दर्द होगा, अच्छा उस दर्द और विजदान के मकबूल मोटे का दर्द याद रहेगा। हाय अल्लाह खुश रखे, क्या फकीर था और हमें क्या उन्वान दे गया। नाम पूछो, भाई साहब आपका नाम क्या है, कि मेरा नाम मकबूल मोटा है। अच्छा वो पूरे लंबे सफर मोटरसाइकिल पे करता था, बस पे नहीं चढ़ सकता था। मेरे पास फैसलाबाद से कहां दूर से दवाई मोटरसाइकिल पे लेने आता था, बस पे नहीं चढ़ सकता, बस की सीट पे बैठ ही नहीं सकता था, दरवाजे से गुजर ही नहीं सकता, बेचारा ज्यादा चल ही नहीं सकता, पर था कोई अल्लाह का वली। जिस्म तो अल्लाह ने बनाया ना, उसको मौरूसी मोटापे होते हैं, बेबहा लोगों के मौरूसी मोटापे होते हैं। पैसे वाले थोड़े से टक लगा के अपने मोटापे को ये का वो तो फकीर था। मैं बुखारा से मन गन गया तो मेरे साथ एक कलंदर था, वीडियो बना रहा था, तो मैं चलते हुए बढ़िया, वो उसका जिस्म भारी था, मुझे कहने लगे हजरत आपकी वीडियो में सांसों ये भी आवाज आती है। मैं क्या करा, मोटा मेरे नाल है। आपको इल्म है कि आज हमने हजरत अली की दुआ सुन, किस दर्द से, किस गम से, और उन्होंने क्या कहा, और दुनिया के सारे लोगों क़यामत तक आने वालों, जब कोई गम हो, दर्द हो, मुश्किल हो, मसला हो, परेशानी हो, मैं तुम्हें एक हस्ती से मांगना सिखा रहा हूं। और वो हस्ती कौन है, बोलो बोलो बोलो, उस हस्ती से मांगना सिखा रहा हूं। तर्जमे पे गौर करना, तर्जमे पे गौर करना, क्योंकि हम अरबी नहीं जानते। पहले हम दरूद पाक पढ़ेंगे, तर्जमे पे गौर करना। उस हस्ती से हैदर करार, अल्लाह अकबर, दामाद रसूल, उस हस्ती से मांगना सीखें। क़यामत तक के लिए हमारे साथ एहसान कर गए, एहसान कर गए कि जब मुश्किल हो, जब गम हो, जब दुख हो, तो फिर तुम्हें एक हस्ती से मांगना सिखाता हूं। वो लफ्ज कहूं, वो अल्लाह है, उससे मांगना सिखाता हूं। हमारे साथ दामाद रसूल खयानत नहीं कर गए, अमानत हमें अल्लाह के गैर के हवाले नहीं कर गए। किसके हवाले कर गए, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। तवज्जो से उंगली फेरते हुए पढ़ेंगे, सुनेंगे, और जब अलगौस आए अपनी मुश्किलों मुफस्सलों का तसव्वुर करेंगे, और उसके बाद ये उंगली आंखों और दिल पे फेरेंगे। अपने घर में भी इसकी तवज्जो करेंगे। आज बाब नंबर 19 से पढ़ना सुनना शुरू करेंगे। बाब नंबर 19 से सुने।
کیا الفاظ، کیا درد، کیا غم، اور کیا اللہ کی منتیں، کیا اللہ کے سامنے زاریاں، کیا کیفیات. سبحان اللہ. یہ ہے مانگنا سکھانا کہ کس سے مانگنا ہے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، کس کے سامنے جھولی پھیلانا. اللہ پاک ہمیں اپنے در کا رکھے، 100 در سے بچائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ایک تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ جو لڈو والا عمل ہے نا، 12 لڈو لوگ آ کے رکھتے ہیں، اس سے بہت مسئلے حل، مرادیں پوری، مشکلیں حل ہوتی. ایک لڈو مراد کا خود لے لیتے ہیں، 11 رکھ جاتے. جو لیتا ہے وہ کہتا ہے اللہ میری مراد پوری ہوگی، میں یہاں لڈو رکھ جاؤں گا. اتنے بابرکت عمل ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اور یا کہاروں کا عمل 8 مئی، آج کون سا؟ آج سے شروع ہے، پوری دنیا کرے گی یا کہاروں کا عمل. 120 دن انشاءاللہ. الوداعی دعا 12 ربیع الاول میں ہوگی، اور اپنے ہاتھوں سے اس کا ہدیہ آ کے خود تقسیم کریں گے، خود تقسیم کریں گے. اور حضرت علی کی دعا کا تیسرا چلہ ہے. ایک بندہ تھا، ایک بندہ وہ لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا، اس کے پر خچر تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا. نمازی نیک آدمی تھا، غریب مزدور تھا. ایک دفعہ ایک لولا لنگڑا بندہ آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے خچر میں بٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دے، اتنے پیسے تجھے دوں گا. پیسے بھی معقول تھے. اس نے خیر اس کو پکڑا، سہارے سے بٹھایا. چلتے چلتے نا 2 راہیں آ گئے. 2 راہیں. ایک راہ وہ تھی جہاں ساری دنیا جاتی تھی، ایک راہ وہ تھی جو سنسان تھی. وہ معذور آدمی کہنے لگا اس سنسان راستے کی طرف چل. سنسان راستے. انہیں کہ میں تو ادھر سے جاتا ہوں، میرا معمول تو ادھر ہے، میں تو ادھر نہیں جاؤں گا. انہیں کہ مجھے راستے کا پتہ ہے، تو چل، یہاں سواری کا گھاس بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، اور راستہ بھی بالکل مختصر ہے. ٹھیک ہے. آگے گئے تو وہ ایک وحشت ناک جنگل آیا، اور وہ جو بندہ تھا معذور، وہ ایک دم خچر سے اترا، اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہا. تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، تیرا مقصد مال ہے، چیزیں ہیں، مجھے چھوڑ دے. انہیں کہ نہیں، میرا اصول ہے. یہ دیکھ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں. ہاں، انہیں میرا اصول ہے، میں پہلے بندہ مارتا ہوں، پھر اس کا سامان لیتا ہوں، میرا اصول ہے. اس نے کہا کہ نہ کر منتیں کی. اچھا، اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دے. ہنس کے کہنے لگا اور بھی بڑے آئے تھے 2 نفل پڑھنے والے، تو بھی پڑھ لے. اب یہ 2 نفل کے لیے کھڑا ہوا، اوپر ظالم خنجر لے کے تقاضا کر رہا کہ جلدی کر، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، میرا اصول ہے. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ایک دم اس کے اندر منہ میں زبان آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا. ایک دم یہ آیت آئی، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں پہ پہنچنے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے؟ بس یہ آیت کہی، اور نفل بس پڑھ ہی رہا تھا تو وہ تقاضا کیا. اس کا خنجر بڑھنے لگا تو ایک آواز آئی، رک جاؤ. آسمانوں سے آواز آئی، رک جاؤ. کڑکدار خوفناک آواز تھی. تو یہ جو خچر سوار تھا یہ رک گیا، پھر آگے بڑھنے لگا. پھر دوسری بار آواز آئی، رک جاؤ. پھر بڑھنے لگا. ایک گھوڑدار آیا، ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں ایک غرض تھا. اس نے اٹھا کے اس کو مارا، اس ظالم اور قاتل کو، اور وہ گرا، اور جہاں وہ گرا تو وہاں آگ کے شعلے. اور وہ جب جانے لگا، یہ کہنے لگا اب کون ہے؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں. موکلات، اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں. جب اس نے پہلی دفعہ یعنی میں فرشتہ ہوں، پہلی دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، میں نے وہیں سے آواز دی، رک جا. جب دوسری دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں پہلے آسمان پہ تھا، میں نے وہیں تقاضا کیا، رک جا. بس اس کے بعد پھر میں نے آپ کے اس کو مار دیا اور اس کو ختم کر دیا. اب بلائیں، اب بتائیں کہ ہم فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے کیسے بلائیں؟ تاریخ بھری ہوئی ہے انسانیت کی، تاریخ بھری ہوئی ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کی مدد کیسے کی اور ہر پل ہماری کیسے کر رہے ہیں. اگر حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، اگر اللہ فرشتوں کو تمہاری حفاظت اور مدد کے لیے نہ بھیجتا
تو اتنی بلائیں ہیں، اتنی بلائیں جو زمین پہ اور زمین کے خلاؤں میں اور زمین کے نیچے موجود ہیں، یہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، تہس نہس کر دیں۔ اتنی تو ہیں، اللہ فرشتوں کی حفاظت اللہ نے لگائی ہوئی ہے۔ اچھا ڈیوٹی بھی تو پہلے موجود ہے، ایک ہے نا ان کو نئی ڈیوٹیاں دینی، ڈیوٹی تو پہلے موجود ہیں، تو کیوں نہ ان کو ایسا قرب، ایسا تعلق، ایسی ترتیب بنائیں کہ ڈیوٹی پہ تو پہلے سے موجود ہے، وہ ہماری مدد کو آ جائے۔ اللہ نے لگایا ہی ہماری مدد کو ہے فرشتوں۔ اچھا چلو ہماری مدد اور بتاؤ، ایک اور مدد پہ اللہ، اب یہ فرشتے فارغ ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد، اللہ کہے گا روزے دار کے لیے سارے فارغ ہو جاؤ۔ اب بتاؤ میرے روزے دار کے لیے فرشتوں سارے فارغ ہو جاؤ۔ کیوں؟ قیامت کی صبح سے لے کر جب تک کائنات بنی ہے قیامت تک فرشتہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے کوئی تو سجدے میں ہے، قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہے، تسبیح میں ہے تو تسبیح میں ہے، کلمے میں ہے تو کلمے میں ہے، فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سارے فرشتوں کو فارغ کر کے کہتا ہے فرشتے فارغ ہو جاؤ۔ یا اللہ کیا کریں؟ میرے روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ فرشتوں کو اللہ نے فارغ کر دیا، خدمت میں تو ویسے لگے ہوئے ہیں، خدمت میں۔ آج ایک کال پہ مضمون کھلا ہے مجھ پہ، آج کی کال آئی ہے، پتہ نہیں کسی ملک سے آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے درس میں نے سنا تھا، اور جب بھی مشکل ہوتی ہے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کر تو میرے کام ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے میرا پھر ڈیٹا آنا شروع ہو گیا، ایک کال کی وجہ سے آج کال آئی ہے، کال آئی ہے۔ فرشتوں کو تو اللہ نے ویسے فارغ کر دیا، اور ان قریب یہ روزے داروں کے لیے رمضان آ رہا، ہفتے 10 دن میں، اور دیکھیں پھر فرشتے بالکل فارغ اور خوش قسمت روزے دار، اور اللہ پاک فرمائے گا فرشتے یا اللہ کیا کریں؟ اور فرشتے ان روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہتے جاؤ، کہتے جاؤ، کہتے جاؤ۔ فرشتے تو ہماری خدمت میں پہلے سے موجود ہیں۔ یا تو کوئی نئی کہانی ہے، یا میں آپ کو کوئی نیا انداز بتا رہا ہوں، آج تک ایسا ہے نہ سنا، نہ سوچا، نہ دیکھا، نہ پڑھا، نہ پرکھا۔ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ساری زندگی سنتے رہے، کوئی نئی چیزیں تو نہیں میں بتا رہا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ان فرشتوں کی مدد کیسے اپنے قریب کریں، اور کوئی مشکل اچانک آئے، اور کوئی پریشانی آئے، اور کوئی الجھن آئے، اور فوراً ہم فرشتوں کو پکاریں، فرشتوں کو پکاریں، فوراً فرشتوں کو پکاریں، اور فرشتے جو ہیں آئیں اور ساری مسئلے، سارے مشکلیں یہ بتائیں۔ فرشتوں سے طاقتور جادو ہو سکتا ہے؟ جنات، نظر بد، کوئی مشکل، بے روزگاری، رشتوں کی بندش، صحت، زندگی، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، بند راستے، بند گلیاں، زندگی